जय हिंद, नमस्ते आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोग ये जो आपकी सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड के बच्चों को विज्ञान का, उसमें बायोलॉजी का हम लोग ये चैप्टर था नियंत्रण एवं समन्वय, उसका पार्ट 1 पढ़ चुके थे। इस बार हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। मतलब जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग क्रम से इस चैप्टर से संबंधित नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहे थे, इसको हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके पार्ट 2 पे आए हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ आगे से समझ रहे हैं, इसको करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 तक हुआ था। अब 17 कह रहा है ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। कौन सा हार्मोन्स बात कर रहा है? ऑक्सीटोसिन के। ये हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? मतलब ये, अब कोई भी हार्मोन्स हमने बात किया था, आप लोग पढ़े भी होंगे कि कहीं से इसका स्रावण होता है, कोई ग्लैंड से, मतलब ग्रंथि से, है ना। अब ये जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो देखिए, इसका कौन सी ग्रंथि होगी? पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? यहाँ पे देखिए, ये आपकी खोपड़ी है, मतलब ब्रेन है इधर, ये पूरा बना हुआ है एक ऐसे, है ना। ये यहाँ पे है, इसको जूम करके दिखाया गया तो ये इतना बड़ा दिखेगा। इधर जो ये लटक रहा है ये पिट्यूटरी है, इधर जो दिख रहा है ये पोस्टीरियर है, और इधर वाली जो है ये एंटीरियर कहलाती है। ठीक है, ये एंटीरियर में आती है। तो ये पहली बात तो इसमें अलग अलग नहीं पूछा है, सीधा पूछा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, सॉरी, मतलब केवल पिट्यूटरी की बात किया है, तो इसका आंसर होगा ये वाला पिट्यूटरी। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन जो होता है, एक्चुअली इसका काम ये थोड़ा सा, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, मतलब बेबी का जब जन्म होता है, तो वो मदर में लेबर पेन करता है। लेबर पेन मतलब कि जिसको कि डिलीवरी होने में इंडिकेशन कह लीजिए एक प्रकार से, इसे हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। अभी कुछ आगे थोड़ा सा समझाएंगे, इसमें कुछ आगे बात मिलेगी तो। अब इसमें पूछा है कौन सा पादप हार्मोन है ना। जैसे कि हमने बोला कि हार्मोन्स 2 टाइप होते हैं, एक प्लांट हार्मोन्स, एक एनिमल भी हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं, एनिमल हार्मोन्स एनिमल के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट हार्मोन देखिए फेरोमोन्स, ये नहीं है पादप। जिब्रेलिन, हाँ ये जिब्रेलिन होगा इसका आंसर राइट, ये वाला। और ये तो हार्मोन्स है ही नहीं, और ये एनिमल का हार्मोन्स है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन। बात में आई? अगला आंसर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पतझड़ सामन बसंत, नहीं गाना याद आ गया था। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है, मतलब जब पत्तियां झड़ती है उसको क्या बोलते हैं? पतझड़। बड़ा गाने बने हैं इससे, बसंत, बहार, पता नहीं क्या ऋतुओं में गाना बना है। तो जब ये पतझड़ होता है उससे संबंधित कौन सा हार्मोन है? तो इससे हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अब देखिए थोड़ा समझिए, पत्तियां झड़ निकल टूट के गिर क्यों जाती हैं? जैसे ये लीफ है, लीफ रेड कलर नहीं होती है, हमने बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पे ये ABA अर्थात ये जो एब्सिसिक एसिड है यहाँ पे ऐसे जमा हो जाता है। जब यहाँ पे ये एब्सिसिक एसिड जमा हो जाता है, यहाँ पे जैसे ये सफ़ेद बता, ये जमा हो गया, तो इसको क्या करेगा? तोड़ के नीचे गिरा देगा। तो वही होता है पतझड़। बात में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली से सिक्रीट स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। ये समस्या क्या है कि पश्च हार्मोन से, अब देखिए फिर से यहाँ पे ये क्या था? ये पूरा खोपड़ी ब्रेन का पार्ट था, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड थी। ये जो है ये क्या है? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी? कौन सा कलर? ये कलर, गुड। ये सब क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, और इधर वाली क्या होगी? एंटीरियर, ANT, एंटीरियर, और इधर वाली ये है पोस्टीरियर। मतलब इधर वाली इतना, इधर वाली क्या है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, इधर वाली एंटीरियर। यहाँ पूछा है पश्च, पश्च मतलब पोस्टीरियर पार्ट से। तो इससे देखिए, इससे कौन हार्मोन निकलता है?
इससे हार्मोन सेक्रेट होता है दो, एक होता है ये वैसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन इसको हम लोग बोलते हैं ADH हार्मोन्स। ठीक है, और इस ये होता है ऑक्सीटोसिन। अब इसके अभी पहले बता चुके, ऑक्सीटोसिन ये बर्थ हार्मोन्स है, ये काम करता है हमारे लेबर पेन, मतलब जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उन समय ये हेल्प करता है। और ये क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता घटाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ADH। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला सी नंबर, वैसोप्रेसिन। बात में आई? अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क है, दिख रहा है ये वाला, ये मदन लाल का चेहरा है, और ये मस्तिष्क है पूरा, ये खोपड़ी के अंदर, और ये जो है इसको बाहर निकाला गया, इसी के अंदर ये पूरी ग्रंथ होती है, जो ये लटक रही होती है इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी इसके पहले था, तो इसका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। बात में आई? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन पे आइए, ये पूछ रहा है उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं। वाह, क्या बढ़िया हिंदी लिखा है, उन्मुख, उन्मुख, उन्मुख मतलब ऊपर की ओर जो जाते हैं उसे उन्मुख बोलते हैं, मतलब ऊपर करना। तो इसको समझिए, ये उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। एक्चुअली ये ऐसे है, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं बस। ये एक्चुअली इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिज्म। जैसे मान लीजिए जिसको जो अच्छा लगता है उधर जाता है। बस में आई? हम कह रहे जिसको जो अच्छा लगता है वो उधर ही जाता है, जिसको जो काम अच्छा लगता है वो करता है। तो अपने इच्छा के अनुसार जो जाते हैं, तो ये बोला है कि उसको क्या बोलते हैं, उन्मुख होने वाले जो हैं, उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। तो अब जैसे हमने बोला कि जिसको जो अच्छा लगता है उधर ये मूव करता है। तो अब देखिए उधर मूव करता है, तो जैसे अगर हम बात करें कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या, जैसे मान लीजिए एक ऐसे समझिए, यहाँ से जब एक सीड है, मान लीजिए इसका हम जर्मिनेशन करवा रहे हैं, तो इससे इधर रूट निकलेगी और इससे इधर ऊपर की तरफ इसका ऐसे, इधर क्या होगा, तना, और इधर क्या होगी, जड़, रूट, है ना। अब तना को बोलते हैं स्टेम। जो जड़ है, जो तना है, ये किधर मूव करता है, कभी भी तना जमीन के अंदर नहीं घुसता है, इसको किसी ने बताया नहीं है, उसके अंदर ऐसा मतलब सेंस है कि तना जब भी जर्मिनेट होगा हमेशा नीचे ऊपर जाएगा। तो मतलब ऊपर प्रकाश, जिधर प्रकाश आता है उसे बोलते हैं उन्मुख, है ना। तो वो किस वजह से जाता है, उसका जाने के लिए जिधर से लाइट आ रही है हमको उधर जाना है, मतलब लाइट की ओर। तो उस जो लाइट की ओर जाता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ये वाला, फोटोट्रॉपिज्म। बात में आई? अब किसी को, अब अगर बात किया जाए इसको रूट की, तो रूट किधर जाती है, अर्थ की ओर। अर्थ क्या है, मतलब अर्थ को एक हम लोग बोलते हैं, इसको अर्थ को बोलते हैं, कलर चेंज कर दे नहीं तो दिखेगा नहीं, जियोट्रॉपिज्म टू अर्थ। ये क्या होता है, अगर अर्थ की ओर जाएगा उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। बस में आ रही है? तो रूट क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब इसको कहिए तो थोड़ा सा हम समझा दें अगर, हाँ देखिए समझिए, अच्छा थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है, जो जिधर जाएगा उसको बोलते हैं। तो एक वर्ड होता है, एक होता है क्या, एक है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। अब ये दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव
ट्रॉपिज्म और दूसरा होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब इसमें इसका कौन होता है, ऊपर तरफ कौन जाता है, स्टेम, है ना। तो इसका जो आंसर ये होगा, ये क्या होगा, स्टेम, ठीक है। और इधर कौन जाता है, नीचे कौन जाता है, रूट। निगेटिव मतलब रूट क्या होगा, प्रकाश के अपोजिट, जिधर प्रकाश नहीं, ऊपर प्रकाश आता है लेकिन रूट कहाँ जाती है, नीचे तरफ। तो मतलब निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या होता है, रूट। इसी प्रकार से देखिए, एक ये होता है जियोट्रॉपिज्म। अब ये भी दो टाइप से, एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और एक होता है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन, उसके और कौन जाती है, जमीन के अंदर कौन जाता है, रूट। तो उसको जमीन के अंदर जाना है तो इसका आंसर क्या होगा, रूट। और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, स्टेम, ठीक है। तो ये है। एक दूसरा है, मतलब कि जैसे कि अगर हम कह रहे हैं स्टेम को ऊपर जाना पसंद है लाइट की ओर, नीचे जाना उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब अंदर नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से इसका है। अब एक और है, होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म, ये भी दो टाइप का, एक पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म और एक निगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। जो पॉजिटिव होता है, मतलब अगर टच, थिग्मो मतलब होता है टच, जैसे कि जो ये सब लौकी, ककड़ी, खीरा, कद्दू ये सब होते हैं, उसमें ऐसे एक सर्कल धागे की तरह होता है, ये ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, जैसे कोई वो मिला उसको ऐसे लपेट लेंगे, इसे इसके तार को समझिए, ऐसे ये क्या है, ऐसे मिला, ऐसे करके सपोर्ट कर लेगा। अब ये ऐसे इस तरह से ये ऐसे सपोर्ट कर लेगा, अब ये ऊपर निकल जाएगा, फिर सपोर्ट करेगा, फिर से ऊपर निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जो ऐसा करेगा वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट भाग से, मान लीजिए रूट कहीं से जा रही है, कोई बीच में पत्थर लगा दिया तो रूट बगल से निकल जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो, है ना, पत्थर तो तोड़ नहीं पाएगी। स्टेम ऊपर जा रहा है, ऊपर से कोई आरसीसी की छत डाल दिया, स्टेम ऐसे टेढ़ा होकर बगल से निकल जाएगा, तो ये क्या है, निगेटिव कहलाएंगे, है ना। एक कीमोट्रॉपिज्म भी होता है, अगर एक देखें तो एक होता है कीमोट्रॉपिज्म। अब देखिए ये भी दो होगा, एक होता है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म और एक होता है निगेटिव। अब पॉजिटिव कीमो मतलब केमिकल, अब जिसको केमिकल पसंद है वो केमिकल की ओर जाएगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। जो केमिकल से दूर जाएगा उसको बोलते हैं निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो एक्चुअली केमिकल तो सबको पसंद नहीं होता, किसी पास अगर जैसे केमिकल मतलब तेजाब टाइप अगर कोई डालेगा तो उससे उधर क्यों जाएगा यार, उससे अपोजिट ही जाता है। लेकिन बहुत सारे केमिकल जैसे हम लोग जो यूज करते हैं खेतों में, फर्टिलाइजर, है ना, सारे बच्चे गांव के समझते होंगे, जब हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसमें केमिकल होता है ना, तो अगर ज़्यादा यूज कर लेंगे तो रूट उससे दूर चली जाएंगी, जितना काम का है उतना यूज करेंगे तो उसके पास जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना कौन केमिकल और कितना ज़्यादा यूज किया जा रहा है। बस में आ गई। तो अगर ज़्यादा होगा तो निगेटिव शो कर देगा, कम होगा तो पॉजिटिव शो कर देगा, मतलब काम की बात है। और ऐसे में देखिए एक और होता है, हालांकि भी एक क्वेश्चन है उसको करते हैं हम लोग अभी बाद में। इधर देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है 23 नंबर, है ना, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, एक सेकेंड, ये था 22, हाँ। अब ये क्वेश्चन 23 नंबर है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु स्रावित हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। मतलब हमने बताया था कि जो जितने भी हमारे बॉडी में जो इसका भी डाइजेशन होता है, पाचन होता है, टूटता है, बनता है, सबके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसके लिए कौन सा हार्मोन्स होगा, कैल्शियम अगर फास्फोरस का नियंत्रण, मतलब
ना तो ज़्यादा किसी का बना रहे, कम ज़्यादा ना होने पाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन्स है, उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन्स। अब ये निकलता कहाँ से, देखिए यहाँ हमारे इस गले में थायराइड ग्लैंड होती है। ये देखिए इस बबूनी का गला दिखाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली जो ग्लैंड, ये पूरी ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब ग्लैंड है, ये वाली ये थायराइड ग्लैंड थी ऐसे, और इन्हीं में बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है जिसको पैराथायराइड बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। इस पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड ये निरंतर जो हार्मोन्स होता है इसी निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन्स, और वो क्या करता है, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है, मतलब उसको एक प्रॉपर वे में बनाए रखता है, ना ज़्यादा होने पाए ना कम होने पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। अब देखिए यहाँ था क्या था, ये थायराइड था ये वाला, अब इसी थायराइड हार्मोन से थायरॉक्सिन, सॉरी इस थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, इस थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी है, इसको बोलते हैं घेंघा रोग, है ना, लोगों को बढ़ जाता है ऐसे, एक ये बीमारी बढ़ जाता है, घेंघा रोग बोलते हैं। और एक है अगर थायराइड में आयोडीन में पाया जाता है, मतलब आयोडीन में होता है ना कि नमक में आयोडीन है, खाने में नमक है, नमक में आयोडीन है, ऐसे सुने होंगे ना ऐड। तो वो जो आयोडीन होता है उसका काम होता है, तो बीमारी से इसका घेंघा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, क्या होगा इसका राइट आंसर, घेंघा रोग, ग्वाइटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, और दूसरा इसका काम है वो होता है मेटाबॉलिज्म करता है, उपापचय, मतलब हमारे बॉडी में किसी चीज कितना टूटेगा, कितना बनेगा, कितना यूज होगा, कितना बेकार होगा, ये सारी चीजों का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड से निकलता है। बात समझ आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे, अगली समस्या पे आते हैं। अगली समस्या हमारी कह रही है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है। अब पादप हार्मोन देखिए क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है। पादप हार्मोन देखिए इंसुलिन ये एनिमल का है, थायरॉक्सिन एनिमल का है मतलब ह्यूमन का है, ये सब किसका है, एस्ट्रोजन ये सब किसके हैं, एनिमल मतलब ह्यूमन के। लेकिन ये साइटोकाइनिन है ये किसका है, ये प्लांट का हार्मोन्स है। प्लांट मतलब पादप, इसीलिए यही वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, साइटोकाइनिन। बस में आई। अगले समस्या, बड़ी समस्याएं हैं, क्या करें जीवन में। देखिए दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं तब समझ में आएगा। तंत्रिका तंत्र मतलब अभी हमने बोला था कि अगर हमारे पैर से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही है, हाथ से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही है, हर हमारे बॉडी के हर पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही है, तो जिसके माध्यम से जा रही है उसी को तंत्रिका बोलते हैं। अगर वो तंत्रिका को देखा जाए तो ऐसे मिल मिल के बनती हैं छोटी छोटी से। एक ये तंत्रिका है, दूसरी तंत्रिका है, दूसरा पेन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे पेन शायद है नहीं, फिलहाल समझिए एक यहाँ बना दे रहे हैं हम। एक मान लीजिए ये तंत्रिका है, दूसरी ऐसे जुड़ेगी, फिर ऐसे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ जुड़ के हर जगह पे जाती है, और वही तंत्रिका यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए एक ये ऐसे है, फिर यहाँ से एक दूसरी है, दूसरे में ये वाली अटैच है ना। इसे वो आती है ना, अरे आप लोग खेती बाड़ी करते होंगे, बम्बी जो जुड़ जाती है, एक तरफ इधर जोड़ दो फिर दूसरी जोड़ दो, ऐसे जोड़ जोड़ के पूरी बहुत बड़ी बन जाती है, तो वो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो जहाँ पे जुड़ता है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये वाला, ये यहाँ पे देखिए यहाँ से निकला, ये यहाँ पे आके जुड़ी है, तो इस रीजनवा को क्या बोलते हैं, इस स्थान को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिनैप्स। आंसर बी नंबर होगा। ये देखिए इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे इधर और इधर जहाँ जुड़ती है कुछ ऐसा होता है। तो ये पूरे जो सिस्टम है इसको बोलते हैं सिनैप्स। इधर से एक मान लो कोई इधर से जाएगा उधर से आएगा, दोनों तरफ से इसमें आवागमन होता है। ठीक है सॉरी। अगला समस्या, अगली समस्या कहती है मस्तिष्क उत्तरदायी उत्तरदायी है। मस्तिष्क मतलब हमारा ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी, सोचने के लिए, हाँ जी बिल्कुल। हृदय स्पंदन के लिए, हाँ जी बिल्कुल। शरीर संतुलन बनाने के लिए भी बताए थे, बिल्कुल।
उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। मतलब हर चीज़ के लिए तो ना, ये जो हमारा खोपड़िया है ब्रेन, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब हर काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर की भंगिमा और संतुलन। भंगिमा, वाह क्या हिंदी है। भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण करता है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ये देखिए फिर से वो ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस पूछ रहा है भंगिमा और क्या कर रहा है? भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण करता है। इसके पहले बताएं हम, थोड़ा सोचिए। इसका आंसर जो होगा कौन होगा? देखिए यहाँ वाला अनुमस्तिष्क। कहाँ गया? अनुमस्तिष्क, ये वाला, ये अनुमस्तिष्क, ये वाला पूरा रीजन, ये सब बैलेंसिंग काम करता है। अर्थात अनुमस्तिष्क कहाँ है? सेरिबेलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आइए। पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि का कारण है। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ी समस्या है, अच्छी समस्या है। देखिए ये पराग नलिका क्या होती है, थोड़ा सा अब जो लोग पढ़े लिखे होंगे जानते होंगे बच्चे लोग, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये होता है हमारा फ्लावर का पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है ऐसे, और यहाँ पे होता है देखिए ये होता है ओवरी, और ये वाला होता है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा, है ना। अब इसी तरह से इधर एक, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब इसी तरह से इधर एक मेल वाला बना दे रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, और ऊपर वाला पार्ट है एंथर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ए एन और इसको बोलते हैं फिलामेंट। जो एंथर होता है यहीं से ऐसे इसमें बीच में ये बनते हैं पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड बोलते हैं हिंदी में पराग कण, पराग कण। अब यही पोलन ग्रैंड यहाँ से निकल के जाते हैं इस स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए पहुँचते हैं तो अब ये जैसे स्टिग्मा यहाँ पहुँचे हैं, इनका क्या होगा? ये होंगे इसमें जर्मिनेट होंगे, मतलब ये अंकुरित होंगे, और ये अंकुरित होंगे तो अब देखिए ये अंकुरित होकर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और इसके ओवरी के यहाँ ओव्यूल से मिलते हैं। अब हो सकता है कि ये अंकुरित होकर यहाँ इनसे ना मिले, कहीं और चले जाएं। तो ऐसा क्यों? इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि ये उसी केमिकल की ओर जाता है, इसीलिए इसकी वृद्धि क्या हो, ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है ना इसमें। अरे ये पोलन ग्रेन में, ये जो पोलन ग्रेन था ये जर्मिनेट होकर इसकी वृद्धि हो रही है ना, तो ये वृद्धि, जो वृद्धि के ओर अंडाणु ये है ओवरी, अर्थात यहाँ इसके बीच में होता है हमारा ओव्यूल, जो ये छोटे छोटे ये ओव्यूल है, और ये जो पूरा है ये ओवरी है, तो ओव्यूल की ओर जा रहा है। इसका रीजन यही है कि उसके अंदर होता है ये रासायनावर्तन, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं कीमो, अभी बताए थे कीमोट्रॉपिज्म, और कैसा? पॉजिटिव टाइप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। पौधों पर से परिपक्व पत्तियां और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका, दोबारा आ रहा है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? एब्सिसिक एसिड। जैसे मान लीजिए ये मेन ब्रांच है, यहाँ पे ऐसे ये फल लगे हुए हैं, अभी जब पक जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे, जब यहाँ से निकलेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का जमा होगा, ये टूट के गिर जाएगा। तो ये किसकी कारण होता है?
एब्सिसिक एसिड के कारण से। हम लोग इसको क्लास में डिटेल में पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्थल, ये पुराना क्वेश्चन आ गया। दो न्यूरॉन मतलब वहाँ लिखा था तंत्रिका, देखिए इसका भी खेला होता है। ये है मध्य, ये न्यूरॉन्स लिख गया, वहाँ पे तंत्रिका लिखा था, तो इनके बीच का यही क्या होगा, ये आंसर ये है सिनैप्स, ये वाला जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, सिनैप्स। बात में आई? इसको बोलते हैं सिनैप्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सिनैप्स नहीं है, हाँ ये है डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मास्टर ग्रंथि। अब जैसे मास्टर मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए आप लोग, हम मास्टर जो मतलब जो चीज़ जो बहुत हर चीज़ समझ रहा है, हर चीज़ नहीं मतलब इसका मास्टर हो गया हो, तुमको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो गई है, तो उसको बोलते हैं। अब ये मास्टर ग्रंथि कौन है? अब मास्टर ग्रंथि अच्छा बोलते क्यों हैं? मास्टर ग्रंथि बोलने का रीजन ये होता है कि जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है ना, तो पहले मास्टर ग्रंथि को सिग्नल देता है, और वो फिर अपने अनुसार सबको जैसा उसका कार्य होता है वैसा वो सिग्नल उनको भेजती हैं। तो मास्टर ग्रंथि जो होती है हमारी, ये यही है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, जो बता रही, जो पीयूष ग्रंथि है, इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ये जो लटक रही है पूरा। ठीक है, अब ये कोई अगली समस्या, शायद ये लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा गौरी बही एवं अंतःस्रावी ग्रंथि है? मतलब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। ये पूछ रहा है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए ये एक्चुअली इसका अंतःस्रावी ग्रंथि होगा, इसका ये वाला पैनक्रियाज। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। एक है, अगर हम लोग बात करें ग्लैंड की, तो ये 2 टाइप से होती हैं, है ना, ग्लैंड्स। एक होता है इंडोक्राइन और दूसरी होती है एक्सोक्राइन, और तीसरी एक और होती है, इन दोनों को मिला के बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए जो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे रिलीज होता है हार्मोन, और जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इससे रिलीज होता है एंजाइम, और जो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे होता है बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम। बात समझ आ रही है? इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो ये ग्लैंड का मेन होता है 2, लेकिन जो दोनों मिक्स्ड होती हैं, तो वो बोला है मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें ये है सुधार क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा था, यह लिखा था कौन सी, यहाँ जो गौरी वर्ड लिखा है ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे कौन सी ग्रंथ होगा, ये ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतः दोनों है। तो दोनों मतलब ये है अग्नाशय, आंसर तुमने सही बताया था। इसका ये कौन सा है, पैनक्रियाज, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। और ये कहाँ पाई जाती है, ये देखिए ये वाली। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड को, ये पूछ रहा था मिक्स्ड ग्लैंड को, ठीक है, ये मिक्स्ड ग्लैंड की बात कर रहा था। तो ये था आज का लास्ट सवाल, अंतिम समस्या। और ये जो चैप्टर था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो अब लगभग खत्म हो गया है। हम लोग इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने मन लगा के, धैर्य रख के वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और समझिए। ओके, बाय।